उसमें से एक का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक का जरूर दूंगा। आप जानना चाहेंगे वो दो सवाल क्या है? तो पहला सवाल लोग मुझसे पूछते हैं, जी आप इतने पैसों को करते क्या हो? तो ये सवाल का जवाब तो मैं आपको दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। वो आप मैडम से पूछ सकते हैं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल का जवाब मैं आपको जरूर दूंगा कि इतना पैसा कमाया कैसे जाए, और आपके लिए इंपॉर्टेंट वही है। तो आप जानना चाहेंगे? चलिए गुड। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो पैसे कमाने के लिए नहीं है, वो दौलत कमाने के लिए है। पैसे तो देखिए हर कोई कमाता है, कोई नौकरी करता है, कोई अपना व्यापार करता है, बिजनेस करता है, वो भी अपना घर चलाता है, वो भी पैसे कमा रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस पैसे कमाने का नहीं, दौलत क्रिएट करने का है, वेल्थ क्रिएट करने का है, यानी बड़े पैसे कमाने का है। और मेरा तो ऐसा गहन विश्वास है, मेरा ऐसा बिलीफ है, मानना है कि 1 लाख रुपए से कम अगर कोई हमारी टीम में कमाता है, मैं तो उसे मानता हूं बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आप जैसे कोई व्यक्ति बीपीएल ना रहे, बिलो पॉवर्टी लाइन ना रहे, आप भी अर्न करें 10, 20, 50, 60, 70 लाख रुपए महीना या उससे ज्यादा, तो वो कैसे हो सकता है वो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, आपके साथ में बांटूंगा। आप इंटरेस्टेड हैं? जानना चाहेंगे? चलिए गुड। तो मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित आप भी वहां पर पहुंच पाएंगे। पाली मेरी मदद कीजिएगा, स्क्रीन पर मुझे मेरी प्रेजेंटेशन लेकर के आइएगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि बड़ा पैसा इस बिजनेस में आप कैसे कमा सकते हैं। देखिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए एक सिंपल सी चीज जो आपने समझनी है वो है कि बिग मनी कैन एंड ओनली कैन कम। बड़ा पैसा आप कैसे कमा सकते हैं? देखिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको बड़ी टीम बनानी पड़ेगी या स्ट्रॉन्ग टीम बनानी पड़ेगी, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बड़ा पैसा आपको तभी आ सकता है जब आप बड़े बिजनेस वॉल्यूम करेंगे। तो यहाँ जाइएगा, ये काम नहीं कर रहा, मुझे असिस्ट कर दीजिए। तो बड़ा पैसा आप कब कमाएंगे? जब आप बड़ा पॉइंट वॉल्यूम या बड़े वॉल्यूम जनरेट करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूं जो कहते हैं मैं क्राउन डायरेक्टर बन गया या मेरा लेवल तो ये हो गया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं आते। फिर मैं उनसे पूछता हूं आप कितनी लाइन से आपके वॉल्यूम कितने हैं, आपके पॉइंट्स कितने हैं? तो अगर आप डायरेक्टर हैं और 2001 पॉइंट आप करते हैं तो भूल जाइए आपके पास पैसा आने वाला। या अगर आप क्राउन डायरेक्टर हैं और 6 लाइन से आप रो पिट करके 2001 या 2500 या 3000 बीवी करते हैं तो पैसा आपके पास आने वाला नहीं है। तो पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डालनी है, बड़ा पैसा आता है बड़े वॉल्यूम से, राइट? अगर आप बड़ा वॉल्यूम नहीं करेंगे तो बड़ा पैसा आपके पास कभी भी आएगा नहीं। लेवल से पैसा नहीं निकलता। जब आप लेवल करते हैं आपको एक बैच मिलता है, वो बैच में से पैसा निकलने वाला नहीं है। तो बिग मनी कैन ओनली कम फ्रॉम बिग वॉल्यूम। बड़ा पैसा कहां से आ सकता है? बड़ा पैसा कहां से आ सकता है? हाँ, ये चीज आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट कर लीजिए, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए। बिग मनी कैन ओनली कम फ्रॉम बिग मनी कैन ओनली कम फ्रॉम बिग, यस। एंड बड़ा वॉल्यूम कहां से आएगा? बड़ा वॉल्यूम करने के लिए आपको आपकी टीम में 2 क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। पहली, आपकी टीम बड़ी हो, एंड दूसरी, आपकी टीम बड़ी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी हो। अगर आपकी टीम में केवल मात्र 100 लोगों की आपकी टीम है तो आप 1 लाख पीवी नहीं कर सकते। आपको ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। या अगर आपकी टीम में मात्र 200 या 300 लोग हैं तो आप कभी भी बड़े वॉल्यूम जनरेट नहीं कर सकते। तो बड़ा वॉल्यूम जनरेट करने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, बड़ी के साथ साथ उसे मजबूत भी बनाना है, राइट? खाली टीम अगर बड़ी होगी, कागज पर बड़ी होगी, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो भी बड़े वॉल्यूम हमसे दूर रहने वाले हैं। और बड़े वॉल्यूम अगर हमसे दूर होंगे तो ऑटोमेटिकली हम बड़े पैसे को हम जनरेट नहीं कर सकते। तो इस चीज को हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी वेल। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि बड़ी और स्ट्रॉन्ग टीम हम कैसे बना सकते हैं। बिल्ड योर पीपल्स ड्रीम। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, आपको अपने लोगों का ड्रीम बिल्ड करना है। एंड इससे पहले आप किसी और का ड्रीम बिल्ड करें, सबसे पहले आपको खुद का ड्रीम बिल्ड करना है। आप वेस्टीज में क्यों है? अपने आप से एक सवाल पूछिए। हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। आज आप यहाँ अपने घर से उठ करके आए हैं। आप में से कुछ लोग दिल्ली और एनसीआर से आए होंगे, लेकिन आई एम श्योर आप में से कुछ लोग दिल्ली और दिल्ली के बाहर से आए होंगे, अदर स्टेट से आए होंगे। कितने लोग ऐसे हमारे बीच में जो अदर स्टेट से हैं? ओ वंडरफुल, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, राइट?
ऐसे लोग हैं कोई जो 500 किलोमीटर या ज्यादा से हमारे बीच में आए हैं इस प्रोग्राम के लिए? बहुत बढ़िया, आप खड़े हो जाएंगे आप लोग, जितने लोग 500 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी से आए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी हमारे दोस्तों से क्या हम इनके लिए क्लैप कर सकते हैं? थैंक यू। आप लोग बैठ सकते हैं। सर आप मेरे सबसे नजदीक बैठे हैं तो मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूं। आपका नाम सर? राजकुमार साहब। तो राजकुमार साहब आप कहां से आए हैं? शिमला से आए हैं। गुड। तो आप शिमला से क्यों आए क्यों आए? कुछ सीखने के लिए, है ना? यानी कि आप इस प्रोग्राम के लिए आए हैं, करेक्ट सर? अगर ये प्रोग्राम नहीं होता तो क्या आप शिमला से आते? नहीं आते, राइट? बैठिए सर। यानी बिना कारण के कभी कोई काम नहीं होता, ये सुनो। यस। ओके। सेम वे मैं भी कल तमिलनाडु में था, 1 तारीख से गया हुआ था, सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए आया हूं। और कल सुबह 5 बजे की फिर मेरे को फ्लाइट पकड़नी है, सुबह या रात जो मर्जी आप कह लीजिए, 2:30 बजे उठकर फिर से भागना है। मैं भी सिर्फ आप ही लोगों के लिए ये प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए आया हूं, राइट? तो अगर मेरे पास कोई कारण नहीं होता तो ना मैं कल 5 बजे उठ करके यहां आता और ना मैं रात को 2:30 बजे उठ करके अब जाने वाला हूं। तो कहने का मतलब है किसी भी अचीवमेंट में फर्स्ट स्टेप जो है वो है रीजन। तो पूछिए अपने आप से, आपका रीजन क्या है? आप वेस्टीज में क्यों हैं? आपको चाहिए क्या? आप क्या बनना चाहते हैं? कितने पैसे कमाना चाहते हैं? क्या हासिल करना चाहते हैं? जब तक ये चीज, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उनको ये क्लियर नहीं होता कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर है, क्लियरिटी इज पावर। अगर ये आपको क्लियर है आपको क्या अचीव करना है, कितने पैसे कमाना चाहते हैं, आपका आने वाले 5 साल बाद कैसा जीवन जीना चाहते हैं, कौन सी कार चलाना चाहते हैं, कैसे घर में रहना चाहते हैं, कैसा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, कहां छुट्टियां मनाना चाहते हैं, कैसा आपका जीवन होगा, अगर ये आपको क्लियरिटी आ गई तो आपने 50% से ज्यादा सक्सेस आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। जो लोग असफल होते हैं, जैसे मैंने कहा क्लैरिटी इज पावर, कंफ्यूजन इज फेलियर। कंफ्यूजन जो है वो हमेशा फेलियर को पैदा करता है। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आज से 5 साल बाद आपकी कौन से घर में रहना चाहेंगे, आपके अगर बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो वो किस तरीके के स्कूल में वो पढ़ने चाहिए, किस तरीके का स्टैंडर्ड आपका हो, कहां छुट्टियां मनाएं, कैसा जीवन होना चाहिए। ये चीज आपकी जितनी क्लियर होगी उतना ज्यादा आपकी सफलता अर्जित करने के जो चांस हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आता है इसका पार्ट 2, बिल्ड योर पीपल्स ड्रीम। जितने भी आपके लोग हैं जिनको आप स्पॉन्सर करते हैं, आपकी फ्रंट लाइन, सेकंड लाइन, मेन लोग, कोर लोग, उनका आपने क्या करना है? ड्रीम बिल्ड करना, राइट? ड्रीम कैसे बिल्ड होते हैं मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे अगर मैं किसी को भी स्पॉन्सर करता हूं तो मैं उनसे पहली चीज पूछता हूं कि इस बिजनेस के जरिए हजारों लोगों ने अपने लिए अपनी ड्रीम कार ली। और मैं फिर एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए ये मेरे हाथ में कार बुक है और ये बिल्कुल आपके और मेरे जैसे लोग हैं। जब इस बिजनेस में आए थे किसी के पास कोई व्हीकल नहीं था, किसी के पास शायद साइकिल थी, किसी के पास सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल थी, लेकिन इस बिजनेस के जरिए इसमें काम कर कर लोग ले पाए अपने लिए ऑडी, BMW, मर्सिडीज, वॉल्वो, जैगुआर जैसी कार। जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए आज से 3 साल बाद आप कौन सी कार लेना चाहेंगे? तो यहां से उनका दिमाग काम करना शुरू करता है, राइट? तो ये एक ऐसा टूल है ये, और लग्जरी कार बुक, ये जनरल कार बुक है और लग्जरी कार बुक है। ये हमने क्यों बनाई है? क्योंकि ये आप दिखाएं, किसको दिखाएं? जिसको भी आप स्पॉन्सर करें। आप उन्हें बताएं कि आज वेस्टीज के प्लेटफॉर्म में इतने सारे लोग अपनी ड्रीम कार अचीव कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो आप जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो आप बताइए आप कौन सी कार लेना चाहेंगे आज से 3 साल के बाद? ठीक है, जैसे ही ये चीज आप उनके माइंड में डालेंगे उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो एक्साइट होना शुरू हो जाएंगे। तो आप उनका एक गोल बनवा दीजिए। एंड बेस्ट है अगर आप और भी ज्यादा चाहते हैं अपनी टीम को स्ट्रांग बनाना, सफल बनाना, महीने में 1 दिन रखिए कार डे। उसमें क्या करिए, जो भी आपके 4-5 लोग हैं जो सीरियस हैं उनको आप लेकर के जाइए कार शोरूम में, ऑडी के शोरूम में चले जाइए। और आज तो बड़ा सिंपल है, आपको सिर्फ वेस्टीज की टाई पहन के जाना है। जैसे ही आप वेस्टीज बोलेंगे, ऑडी, वेस्टीज ने तो वैसे भी ऑडी को नैनो बना रखा। सो एक कार डे ऑर्गेनाइज करिए महीने में 1 दिन। अपने 4, 5, 6, 7, 8 जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वेस्टीज यूनिफॉर्म में जाइए और जाइए उस शोरूम में।
जाइए टेस्ट ड्राइव लीजिए, और जैसे ही आप कहेंगे मैं वेस्टीज से आया हूं, आपकी वेस्टीज की यूनिफॉर्म होगी, अपना कार्ड दीजिए, यकीन जानिएगा वहां के जो भी सेल्स फोर्स होगी वो आपको ऐसे ट्रीट करेगी जैसे आप उनके होने वाले दामाद हैं। तो जाइए तसल्ली से अपनी मनपसंद कार खुद भी देखिए, अपनी टीम को भी दिखाइए, चाय कॉफी भी मिलेगी, सैंडविच भी मिलेगा, 2-3-4 घंटे वहां तसल्ली से बिताइए। नई गाड़ी में एक कमाल की खुशबू होती है, उस खुशबू को सूंघिए। गाड़ी चलानी आती है तो टेस्ट ड्राइव लीजिए, नहीं चलानी आती तो ड्राइवर उनके पास है, पीछे बैठिए, एंजॉय करिए, राइट। और कमाल की बात क्या है कि इस सब के लिए कितने पैसे लगेंगे? कितने पैसे लगेंगे? एब्सोल्युटली इस सब के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, इस सब के लिए लगेगी सिर्फ और सिर्फ एक सोच, राइट। तो ये काम करना शुरू कर दीजिए। महीने में 2 महीने में एक दिन अपनी टीम के साथ में कार डे सेलिब्रेट करिए। जाइए ऑडी के शोरूम में जाइए, मर्सिडीज के शोरूम में जाइए, या और कहीं भी जहां आप, और कोई BMW जा सकते हैं, जैगुआर जा सकते हैं, जहां भी जा सकते हैं, बट जाइए। ये काम अपनी टीम के साथ में जरूर करिए। फोटोग्राफ्स लीजिए, राइट, फोटोग्राफ लीजिए, छोटा वीडियो बनाइए, एंड उसके बाद जो आप फोटोग्राफ निकाल करके उसको अपने घर में अपने लिए और उनके घर में उनके लिए जगह जगह लगा दीजिए। जहां सुबह, जहां सोते समय, जहां सोते हैं उस बिस्तर पर, जहां सुबह उठते ही ब्रश करने जाते हैं वहां पर, और भी 5, 7, 8, 10 जगह जितनी जगह लगा सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोबाइल के स्क्रीन सेवर में, क्योंकि दिन भर में हम 50 से 100 दफा अपना मोबाइल देखते हैं, राइट। तो जब भी आप मोबाइल उठाएं आपके स्क्रीन सेवर में वो कार की तस्वीर आनी चाहिए। ऐसे बार बार करने से ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएगी, और जो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई उसकी पावर इतनी ज्यादा है वो आपको मिलनी लगभग तय है। ज्यादातर लोग ज्यादातर लोग असफल क्यों हैं? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो फीडिंग हो रखी है वो हो रखी है कमी की, कि मेरे लाइफ में ये नहीं है, मेरे लाइफ में वो नहीं है। ऑटोमेटिकली जब आप कमियों के ऊपर फोकस करेंगे तो कमियां मल्टीप्लाई होती हैं और आपकी पावर और भी ज्यादा घट जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा चेक उतना नहीं है, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर आप इस तरीके के विचारों में घिरे रहेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। चाहे आप जितनी मर्जी मीटिंग कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, एवरीथिंग इज वेस्ट। तो फर्स्ट सबसे पहले कामयाबी शुरू होती है आपके माइंड से। आपका माइंड अगर आपको कंट्रोल करता है, यू आर गॉन। आप अपने माइंड को कंट्रोल करने लगेंगे, दैट इज हाउ यू स्टार्ट बिकमिंग अ चैंपियन। एंड इसकी शुरुआत होती है, उसको फोकस कहां कराना है। जब तक आप उसको कोई निश्चित टारगेट नहीं देंगे, या निश्चित आप ये नहीं देंगे कि यहां फोकस करना है, वो अपने आप इधर उधर वंडर करेगा या इधर उधर घूमेगा। सो क्लियर चीज की बिल्ड योर पीपल्स ड्रीम, कि ये मुझे कार लेनी है 3 साल के बाद या कुछ समय के पश्चात। तो फोटो हो गई, चाहे लीजिए, उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करिए। स्क्रीन सेवर पे वो आ गया, जगह लग गई। अब दिन रात जब आप उसको देखेंगे, ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होनी शुरू हो जाती है, और जैसे ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गई, वहां से आपकी कामयाबी आनी शुरू होती है। इस बिजनेस में एज अ लीडर आपका काम क्या है? आपका सबसे बड़ा काम है होप देना। होप देना यानी उम्मीद देना। क्या उम्मीद? कि आज आपके पास पैसे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बहुत से ऐसे लीडर्स हैं, जब इस बिजनेस में आए थे उनके पास पैसे नहीं थे। मैं और किसी की क्या बात करूं, मैं खुद अपनी बात करता हूं। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, 700 रुपए से इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, क्योंकि उस समय 600 रुपए का मिनिमम प्रोडक्ट लेना अनिवार्य था। 100 रुपए रजिस्ट्रेशन के लगते थे, जिसमें कि लिटरेचर मिलता था। तो मिनिमम इतने रुपए लगते थे। 705 रुपए से मैंने ज्वाइन किया था। 700 रुपए दिए थे, 5 रुपए, क्योंकि उस समय 700 ही थे। 5 रुपए कंपनी ने आज तक नहीं लिए। बड़ी दयालु कंपनी है। अगर आज इंटरेस्ट लगाने तो पता नहीं कितना लग सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा करके, तो चाहिए है। सो आपका काम है होप देना। आपका काम उनको बताना यह है कि आज अगर आपके पास पैसे नहीं है, डजंट मैटर, वन डे यू कैन बिकम अ मिलियनेयर। एंड इस बिजनेस ने बहुत से लोगों को मिलियनेयर बनाया है। उनकी स्टोरी बताइए थ्रू आवर बुक, थ्रू वॉइस मैगजीन। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे सामने बैठे हैं श्री मोइन खान, जो कभी स्कूल नहीं गए, जो कभी स्कूल नहीं गए, काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन सीएनटी की स्लाइड ये ऐसी इन्होंने रट रखी है कि ये मेरे से भी बढ़िया सीएनटी करते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है आपको उनको होप देना है कि अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आपने निराश नहीं होना। जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपके पास ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। हर समय
एक लीडर का काम क्या है? एक लीडर का काम है अपनी टीम को हर हाल में, हर स्थिति में उम्मीद देना, होप देना। मुझे बहुत अच्छे से याद है, सालों पहले मनोज कुमार जी ने एक बार मेरे को फोन किया, बोले उस समय उनके पास सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल होती थी, तो उन्होंने मुझे फोन किया और बताया कि सर मैं वेस्टीज ऑफिस गया था और नीचे से मेरी बाइक चोरी हो गई। उन्होंने ये सोच के मुझे फोन किया था कि वो मेरे से कुछ आर्थिक मदद ले लेंगे। आर्थिक मदद खैर मैं उनकी थोड़ी बहुत अगर कर भी देता तो इससे उनकी जिंदगी नहीं बदलती। तो उनकी पहली लाइन ये थी, सर मैं वेस्टीज हेड ऑफिस गया था, वहां से मेरी बाइक चोरी हो गई, मैं क्या करूं? मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक हो। तो उसे समझ में नहीं आया कि मैं मुबारकबाद किस चीज की दे रहा हूं। तो मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक हो, 2 पहिए गए हैं इसलिए ताकि 4 पहिए आने वाले हैं। और 1-1.5 मिनट मैंने उससे इतनी एक्साइटमेंट से बात करी, वो ये भूल ही गया कि उसकी बाइक चोरी हुई है। वो इतना एक्साइटेड हो गया कि अब कार आने वाली है, कार आने वाली है। मात्र 11 महीने के अंदर उसके पास कार आ गई। सो लीडर का सबसे बड़ा काम क्या है? होप देना, उम्मीद देना हर स्थिति में। और उम्मीद दे कौन सकता है? जो खुद जिसको हर हाल में खुद उम्मीद रहती है, जो खुद होपफुल होता है। अगर आप मेरे पास, मान लीजिए हमारे घर में कोई आता है तो हम उन्हें सबसे पहले कर्टसी से एक पानी पिलाते हैं जी, राइट। अगर मान लीजिए आपके घर में पानी ही नहीं है तो आप उन्हें कैसे पिला सकते हैं? यानी जो चीज आपके पास है नहीं वो आप दे नहीं सकते। तो अगर आपके पास खुद होप नहीं है, आप खुद रोते रहते हो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे पास पैसे नहीं है, आपके पास खुद होप नहीं है, आप किसी को क्या होप दोगे? जब आपके पास होप नहीं, आप किसी को होप नहीं दे सकते, तो आप कभी भी ना बड़ा बिजनेस बना सकते, ना बड़ा पैसा बना सकते। एज अ लीडर हमारा काम है हर स्थिति में होप देना, उम्मीद देना कि आज स्थिति कुछ भी हो, कल बदलेगी, कल बदलेगी, कल बदलेगी, राइट? कल बदलेगी और कल को कुछ भी हो सकता है। सो बिल्ड योर पीपल्स ड्रीम कार बुक के जरिए। उसके बाद क्या होता है? देखो, अलग अलग लोगों का अलग अलग हार्ट बटन होता है। किसी को कोई चीज बहुत एक्साइटेड करती है, किसी को कोई चीज बहुत एक्साइटेड करती है। कुछ लोग होते हैं जिनको घूमने का बहुत शौक है। वो कहाँ गए हमारे दीपक भारद्वाज जी? उसको मैं देखता हूँ हर 15-20 दिन में कभी वो हिमालय जाता रहता है, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। तो उसका हार्ट बटन क्या है? उसका हार्ट बटन है घूमना या फॉरेन टूर। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दुनिया घूमना चाहते हैं। अगर आपने क्या करना है, सिर्फ उसका हार्ट बटन जो भी है, आप अगर ऐसा कोई व्यक्ति को आप जानते हैं तो आप उसे बताइए कि साल में 2 बार तो वेस्टीज आपको लेके जाती है और आप इतने पैसे कमाओ कि वेस्टीज टूर के अलावा आप हर महीने फॉरेन जा सकते हैं। और हमारे लीडर्स ऐसा करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुछ समय पहले लोगे सिटी जी 1 महीने के लिए अमेरिका होकर के आए, अपने फैमिली के साथ में छुट्टियां मना करके आए। तो आप इतना पैसा कमा सकते हैं, आप जब चाहें वर्ल्ड की जिस भी कंट्री में जा सकते हैं और जितना मर्जी दिन आप एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये चिंता नहीं, जब आपकी टीम स्ट्रांग होगी और आप आएंगे, या अगर आप छुट्टी भी बाहर मना रहे होंगे, 10 तारीख अगर हो गई होगी तो आपको मैसेज आ जाएगा कि वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने आपके इतने पैसे बैंक में ट्रांसफर कर दिए। दिस इज व्हाट दिस इज। किसी का हार्ट बटन होता है घर, कि मुझे घर लेना है, ऐसा घर लेना है। तो उन्हें आप बता सकते हैं कि इस बिजनेस के हाउस फंड के जरिए आप अपना ड्रीम हाउस ले सकते हैं। एंड बहुत सी कुछ लेडीज में देख रहा हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उनका हार्ट बटन तो एक ही होता है, शॉपिंग और ज्वेलरी और कपड़े, राइट? यही उनका हार्ट बटन होता है ना? तो आप उन्हें बता सकते हैं कि अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से करेंगे तो आपको आपके हस्बैंड से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो ज्वेलरी ले सकती हैं, जो चाहे वो ड्रेसेस ले सकती हैं, और जितने मर्जी पैसे अपने मेकअप के ऊपर खर्च कर सकते हैं, हिसाब नहीं देना पड़ेगा किसी को। तो ये उनका हार्ट बटन है। तो हर व्यक्ति का एक हार्ट बटन होता है, राइट? वो हार्ट बटन ढूंढिए अपनी टीम का, अपने मुख्य व्यक्ति का, वो क्या है, उसको लिंक कर दीजिए वेस्टीज से। जैसे ही आपने उसको लिंक कर दिया वेस्टीज से, बिजनेस से, तब ये बिजनेस नहीं रहता, तब ये बिजनेस एक रिलीजन बन जाता। और जब ये बिजनेस रिलीजन बन गया तो फिर इसमें सफलता मिलनी लगभग तय हो जाती है, या लगभग निश्चित हो जाती है। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि मेरी टीम काम नहीं करती। मैं आज आपको बताना चाहूंगा काम कौन लोग नहीं करते। काम वो लोग नहीं करते जिनका ड्रीम अभी कनेक्टेड नहीं है बिजनेस से, राइट? मेरा हमेशा से ये मानना है, देर तक केवल और केवल वही लोग सोते हैं जिनके पास सुबह उठने का कोई कारण नहीं होता। वही लोग देर तक सो सकते हैं। देर तक वो व्यक्ति कभी नहीं सो सकता जिसके पास एक एक्साइटिंग कारण है उठने का। एक बार कुछ समय पहले की बात है,
मैंने अखबार पढ़ा, मैं अखबार पढ़ता नहीं हूं, बहुत कम पढ़ता हूं, और पढ़ता भी हूं तो स्पेशल तरीके से पढ़ता हूं, उल्टा पढ़ता हूं, जैसे उर्दू पढ़ते हैं। क्योंकि जब उल्टा खोलते हैं तो स्पोर्ट्स पेज ही सामने आता है, तो उसमें मेरा जरूर इंटरेस्ट रहता है। तो एक दिन मैंने ऐसे ही उर्दू की तरह अखबार खोला, तो उसमें हेडलाइन थी कि मॉर्निंग अलार्म की जो बेल है वो मेरे लिए दुनिया में सबसे खूबसूरत संगीत है। मॉर्निंग अलार्म इज द बेस्ट म्यूजिक फॉर माई ईयर्स इन द वर्ल्ड। तो मुझे हेडलाइन बड़ी अट्रैक्ट करी, तो मैंने देखा वो आर्टिकल लिखा हुआ था साइना नेहवाल ने, तो मैंने आर्टिकल पढ़ना शुरू किया। तो साइना नेहवाल ने लिखा कि मेरे लिए सुबह अलार्म बजने का मतलब है सुबह 4:30 बज गए, 4:30 बजने का मतलब है कि सुबह हो गई, उठने का वक्त हो गया, उठने का मतलब है प्रैक्टिस पे रेडी होना है, रेडी होने का मतलब है प्रैक्टिस पे जाना है, प्रैक्टिस पे जाने का मतलब है कि मेरा वर्ल्ड नंबर 1 बनने का सपना पूरा होने जा रहा है। तो इसलिए मेरे लिए सबसे खूबसूरत संगीत है दुनिया में मॉर्निंग अलार्म। और 90% लोग, मोर देन 90% लोग क्या करते हैं, जब मॉर्निंग अलार्म बजता तो क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, वो बंद करके दोबारा सो जाते हैं। इसलिए मोबाइल वाले भी बड़े ढीठ हैं, उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है, वो हर एक मिनट में बोलता रहे। वो बोलता रहो, दोबारा बोलता है, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, अब तो खड़ा हो जा, अब तो खड़ा हो जा, और लास्टली वो कहता है अब तो उठ जा, राइट। हम बिना अलार्म वाले लोग हैं। अगर आपके पास वैलिड रीजन है, बिलीव में आपको बिना अलार्म के जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मोबाइल से पहले उठेंगे, आपके बजने से पहले आप मोबाइल को बंद कर देंगे, आप कहेंगे मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तेरी जरूरत होती है आलसी लोगों को। यस मुझे जरूरत नहीं है। राइट, हाँ वही होता है। पहला काम अपना ड्रीम बनाना, दूसरा काम अपनी कोर टीम जिनके साथ आप काम करते हैं उनका ड्रीम बनाना। उनका ड्रीम बनाने से पहले अगर आप उनको फील्ड में, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि चांस ये है कि 3 से 6 महीने बाद उसमें से 90% लोग बैठ जाएंगे, बिजनेस छोड़ देंगे, और आपने अपने 3 महीने 6 महीने उनके साथ व्यर्थ कर दिए, वेस्ट कर दिए। सो बिफोर यू इवन स्टार्ट वर्किंग विद देम, इससे पहले कि आप उनके साथ वर्किंग शुरू करें, आप उनके साथ ये एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दीजिए, आपका बहुत टाइम बचेगा और आप उन लोगों पर फोकस कर पाएंगे जो रियली एंड रियली सीरियस है। कई बार मैंने सुना है लोगों को कि ये साबुन बेचने का बिजनेस है, साबुन को हिंदी में कहते हैं सोप। ये वी डोंट सेल सोप, वी सेल होप। हम साबुन नहीं बेचते, हम उम्मीद बेचते हैं, ये हमारा बिजनेस है। इसीलिए मैंने कहा ये बिजनेस में आपका हर समय काम है होपफुल रहना और अपनी टीम को होपफुल बनाना। उसके बाद इस बिजनेस में कमाल की चीज क्या है, इसमें मिलता सब कुछ है, लेकिन कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती। तो आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, देयर आर नो फ्री लंचेस, यानी कि फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। इस बिजनेस का नाम नेटवर्क मार्केटिंग है, नॉट वर्क मार्केटिंग नहीं है। आपको इसके लिए काम करना है। अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं, देन यू कैन बिकम एनीथिंग। फिर आप कुछ भी बन सकते हैं, फिर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए काम करना है, वर्क करना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ड्रीम बन गया, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब ड्रीम भी बन गया, उम्मीद भी है कि कल कामयाब होंगे, भरोसा भी आ गया, लेकिन अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि शिक्षा। देखिए, इस बिजनेस में टोटल आप तभी ग्रो कर सकते हैं, इस बिजनेस में भी, लाइफ में भी, आप जितने एजुकेटेड होंगे। एजुकेटेड मतलब आपको जितना ज्ञान होगा बिजनेस के बारे में, एंड बिजनेस के बाद पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक ज्ञान किस चीजों का? मार्केटिंग प्लान का, प्लान कैसे काम करता है, प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, तो ये बेसिक चीजों की एजुकेशन। और आगे चल करके आगे फर्दर एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया माइंड कैसे वर्क करता है। अभी सतपाल जी आपको बता रहे थे, हम एक दिन से लेकर के सक्सेस सेमिनार से शुरुआत करते हैं, 3 घंटे के प्रोग्राम से, उसके बाद 1 दिन की वर्कशॉप, 2 दिन की वर्कशॉप, 3 दिन की वर्कशॉप। इतना ज्यादा ध्यान हम एजुकेशन के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, आप जितना डेवलप होंगे आपका बिजनेस उतना ज्यादा डेवलप होगा। अगर आप डेवलप नहीं हैं तो आपका बिजनेस डेवलप आप नहीं कर सकते, या एक स्टेज तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। सो आप खुद को जितना डेवलप करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से ही संभव है। तो लगातार आपको सीखना है, कंटिन्यूअस लर्निंग मोड में रहना है। 1 तारीख से मैंने आपको बताया, मैं कल ही आया हूं और कल फिर जा रहा हूं। मैं भी अपनी एजुकेशन को फर्दर एनहांस कर रहा हूं और एडवांस सीखता रहता हूं जहां पर भी मौका मिलता है। तो एजुकेशन को बेस बनाइए अपने बिजनेस का। उसके बाद आता है डिसिप्लिन। ग्रेट टीम बनती है, सबसे पहले ग्रेट टीम बनाने के लिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके लोगों का ड्रीम क्लियर हो, मुझे ये अचीव करना है। नंबर 2, वो एजुकेशन बेस्ड हो, राइट? खाली मोटिवेशन से काम चलने वाला नहीं है। मेरा बिल्कुल क्लियर है। अगर एक बेवकूफ आदमी है, आप उसे मोटिवेट करते तो वो ज्ञानी नहीं बन जाता, वो मोटिवेटेड इडियट।
मोटिवेटेड इडियट अगर आपकी टीम में होंगे वो उस तरह तो जरूर लेंगे, लेकिन चलाएंगे उल्टा, आप खुद को ही काटेंगे, तो उससे काम नहीं चलने वाला। एजुकेशन बेस्ड जब आपकी टीम होगी जो रेगुलरली जाएगी, सीखेगी, सिखाएगी, ये दूसरा अहम कंडीशन है स्ट्रॉन्ग टीम बनाने का। और तीसरी कंडीशन आती है डिसिप्लिन। आपकी जिसकी टीम में जितना ज्यादा डिसिप्लिन होता है वो टीम उतनी ज्यादा कामयाब बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है, और स्ट्रॉन्ग और कामयाब टीम ही बड़े वॉल्यूम जनरेट कर सकती है। जो हमारे 3 दिन की वर्कशॉप होती है सक्सेस बाय चॉइस, उसमें या और भी चाहे मिलियनेयर माइंड हो या कोई भी हमारा प्रोग्राम हो जो सीरियस एजुकेशन है, उसमें वॉशरूम के लिए भी समय होता है, जब मर्जी आप उठकर नहीं जा सकते, राइट। इस तरीके का डिसिप्लिन अगर आप नहीं क्रिएट करेंगे, या इंडिया में सबसे पहले ड्रेस के ऊपर हमने ही एम्फोसाइज करना शुरू किया था। विदाउट ड्रेस हमने कभी भी किसी को स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया, चाहे किसी का लेवल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये चीजें आपको शुरू में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जब आप होते हैं, शुरू में थोड़ा सा तकलीफ देगी, लेकिन बिलीव मी आगे चलकर यही चीजें आपकी बिजनेस को, आपकी टीम को स्ट्रांग बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और बिना स्ट्रांग टीम के आप कभी भी बड़ा वॉल्यूम जनरेट नहीं कर सकते। थोड़े समय पहले 7 अप्रैल को हमने त्यागराज स्टेडियम में एक 11,000 लोगों का इवेंट किया था। आप में से कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। कितने लोग मौजूद थे आप में से? थैंक यू। अगर आपने उसकी टिकट देखी हो, आपको याद हो, उस पर क्लियरली लिखा था प्रोग्राम का टाइम 10 AM to 5 PM। ऑन डॉट 10 o'clock वी स्टार्टेड। हमने डॉट 10 बजे प्रोग्राम शुरू किया था, डॉट 5 बजे खत्म कर दिया था। 2-4-5 मिनट भी 11,000 लोगों के बावजूद भी प्रोग्राम ऊपर नीचे नहीं हुआ। वाई? बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर इन माई थॉट कि इतने बजे इस डिसिप्लिन के साथ अपने काम करना। तो सेम चीज अगर आपके अंदर आ गई, ये कुछ बीज हैं, ये कुछ सीड्स हैं, जिससे आपकी टीम आगे चल करके एक बड़े पेड़ के रूप में बनती है, और वो पेड़ जिंदगी भर आपको छाया भी देगा, फल भी देगा। तो ऑलवेज मेंटेन योर टीम विद ग्रेट डिसिप्लिन। उसके बाद कंटिन्यूअस एफर्ट, लगातार कंटिन्यूअस एफर्ट, लगातार काम करना है। एक दिन में आप बड़ी टीम नहीं बना सकते, एक दिन में आप स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बना सकते, या 6 महीने में नहीं बना सकते। कई बार मैं लोगों को देखता हूं, उनको बहुत जल्दी होती है कि मुझे पहले ही महीने ये करना है, दूसरे ही महीने ये करना है। तो बजाय आप 15 दिन या 20 दिन या महीने भर काम करके आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये सारे एफर्ट्स आपको करने कंटिन्यूसली, हर रोज, एवरी डे एवरी डे एवरी डे। तब आप जाकर के एक स्ट्रॉन्ग टीम का वो आप जन्म दे पाएंगे, जो कि आगे चल के स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम क्रिएट करेगी, एंड जिससे आप आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग मनी अर्न कर सकते हैं। टेकिंग इट फॉरवर्ड, आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, ग्रेट इनकम कम्स फ्रॉम ग्रेट कमिटमेंट। हर आदमी चाहता है बड़ी इनकम क्रिएट करना या ग्रेट इनकम क्रिएट करना। अच्छी बात है, चाहना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज आपके थॉट प्रोसेस में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि बड़ा पैसा आता है बड़ी कमिटमेंट के साथ। बिना बड़ी कमिटमेंट के बड़ा पैसा आना संभव ही नहीं। कमिटमेंट की परिभाषा क्या होती है? कमिटमेंट की परिभाषा ये होती है कि अगर आपने हां कर दिया या कमिट कर दिया किसी भी चीज के लिए, तो फिर कुछ भी हो जाए, 2 ही कारण है वो काम नहीं हो सकते। या तो आप इतने बीमार हो जाएं, या आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं, या आप इस दुनिया में ना हो। तीसरा कोई रीजन नहीं है। अगर आपने कमिटमेंट कर दी तो यू शुड बी देयर। तो जब तक आपकी ऐसी कमिटमेंट नहीं होगी अपने काम के प्रति, तब तक आपको इससे ग्रेट इनकम आने वाली नहीं है। मैं कमिटमेंट की कुछ आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आज से कुछ वर्ष पूर्व, 8-9 साल पुरानी बात है, मैं मुंबई एयरपोर्ट मुंबई जा रहा था, और जैसे ही मैं लैंड हुआ, मैंने अपना फोन खोला तो मैंने देखा मेरे घर से 14 कॉल थे। तो जब आपका फोन बंद होता है आपको मैसेज आता है, तो घर फोन था कि घर के लैंडलाइन से 14 कॉल आई। ऑब्वियसली कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि उन्हें पता है मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो पहली बात मुझे कॉल करेंगे नहीं, और 1-2 अगर कर ली तो 14 करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इमीडिएटली मैंने वापस कॉल बैक किया। तो मेरे घर का जो लैंडलाइन था वो मेरे कजन ब्रदर ने उठाया। उसने कहा भाई कहाँ हो? मैंने कहा अभी मुंबई पहुंचा हूँ। बोला अच्छा, वो नानी जी एक्सपायर हो गई, तो आप जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। मैंने कहा अच्छा देखता हूँ। तो मैंने फोन रखा, तो 1-2 मिनट थोड़ा सा माइंड अपने सेट किया। फिर मैंने मेरी मदर को फोन किया, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया। बोले हाँ। तो मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट कब है। तो उन्होंने कहा तू वापस आके करेगा क्या? तेरा कोई रिचुअल तो है नहीं जो तुझे करना है। वो सबसे ज्यादा तेरे साथ ही रही, और वो हमेशा तुझे आशीर्वाद देती थी, हमेशा चाहती थी तू कामयाब बने। तो तू अपने काम के लिए गया है, जो तेरा काम है वो पूरा करके आ। जब तेरा टूर खत्म हो जाए तब आ जाइयो, क्योंकि वैसे भी जो तेरे लिए है वो 10 दिन बाद है। तो तेरा टूर 6-7 दिन का है, वो खत्म कर, एंड देन यू कम। तो मैंने अपना टूर कंटिन्यू रखा। 2
तो मैंने मेरा टूर कंटिन्यू रखा और जब वो खत्म हुआ मैं तभी आया। सेम वे फरवरी 2008 में मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी थी। 14 मई 2008 का मेरे बेटे का बर्थ है और जब मेरी वाइफ को लेबर पेन हुआ और उसको हॉस्पिटल जाना था तो मैं नहीं लेकर गया था, क्योंकि उस दिन मैं एक होम मीटिंग करने गुड़गांव गया हुआ था, मेरा ब्रदर लेकर के गया था। रादर जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंचा वो तो ऑलरेडी डिलीवरी वगैरह सब हो चुकी थी। जब उसका फर्स्ट बर्थडे आया मैं घर पर नहीं था, सेकेंड बर्थडे पर भी मैं घर पर नहीं था। और किसी ने कमेंट किया, लोगों को आदत होती है, आपको पता है, दूसरों के काम में उंगली करने की या मजे लेने की, तो किसी ने कमेंट किया कि ऐसे बिजनेस का क्या फायदा जब घर पर ही नहीं है या इतना भी समय नहीं है। तो मैंने कहा फायदा मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके से काम करने का फायदा क्या है। मेरा ऐसा मानना था कि अभी ये बच्चा इतना छोटा है, अगर इसका मैं कुछ फंक्शन वगैरह कुछ कर भी लूं, इसको भी सेंस ही नहीं है, क्योंकि इसको तो सिर्फ इसको भी पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसने तो वैसे भी दूध पीना और सो जाना। तो जो भी हम करते हैं इतने छोटे बच्चे के लिए वो अपने दिखावे के लिए करते हैं, अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। तो कहने का फायदा मैं दिखाऊंगा। जब यही बच्चा 4-5 साल का हुआ तो मैं इसको डिज्नीलैंड और लंदन लेके गया पर्सनल टूर के ऊपर 20 दिन के लिए। आज यही बच्चा पूछता है कि छुट्टियां हैं कहाँ चलना है, तो मैं इसको कहता हूँ घर में ग्लोब रखा हुआ है, उस कौन सी कंट्री पे उंगली रख देगा वहां चलेंगे, जितने दिन के लिए कहेगा वो उतने दिन के लिए चलेंगे। ये स्थिति लाइफ में कब आती है? जब आप में इतनी कमिटमेंट हो कि आप वहां तक पहुंचे। नॉर्मल लोग यहां तक पहुंचते क्यों नहीं है, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर घर से निकला सक्सेस सेमिनार में जाने के लिए, घर पे ताला लगा रहा है, अचानक एक रिलेटिव आ गया। अब अचानक जब रिलेटिव आ जाता है वो सेमिनार छोड़ करके उस रिलेटिव के साथ घर पे बैठ जाता है, उसको एंटरटेन करने लगता है, राइट? एंड ओके, इस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं होते। फिर उससे कोई पूछता है जी क्या हुआ, क्यों नहीं आए? सर मैं आ ही रहा था, क्या हुआ, घर में कोई रिलेटिव आ गया। अब आप उससे उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछो कि जो आप कार लेना चाहते हैं, जो आप BMW कल को लेंगे, उसकी डाउन पेमेंट ही रिलेटिव करेगा। अगर आप मांगोगे अगले दिन से आपका फोन उठाना बंद कर देगा। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है ना। और भी बहुत सारी आपको क्वालिटीज बताता हूं। एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर की बहुत सारे गुण होते हैं। एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर का दूसरा गुण होता है कि देखिए फेस्टिव सीजन आने वाला है ना। अभी धनतेरस है, दशहरा अभी निपटा है, दिवाली निपटी है, तो वो दिवाली से 5 दिन पहले दिवाली के लिए पता नहीं क्या क्या काम करने लगते हैं। और घर में अगर किसी की दूर के रिश्तेदार की शादी आ जाए तो 15 दिन पहले अपना काम करना बंद कर देते हैं। वो रोज जाके ऐसे काम कर रहे हैं जैसे पता नहीं मैरिज ब्यूरो उसने खोल लिया है या कोई इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी खोल ली है। उनके लिए प्रायोरिटी जो है वो क्या है? वो उनके लिए प्रायोरिटीज हैं, अदर फेस्टिवल्स हैं, बाकी सारे फंक्शन है, सब कुछ है। उसके बाद अगर कोई टाइम बच जाए तो वो वेस्टीज को देते हैं। इस माइंडसेट से आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते।